हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी में बढ़ाई गई सेंसिटिव सीट्स की। जैसा कि आपको पता है, यूपी में इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस के चलते इलेक्शन कमीशन ने एक डिसीजन लिया जिसमें 73 यानी 403 में से 73 सीटें जो हैं वो सेंसिटिव सीट्स ये मार्क की गई और उनको सेंसिटिव जोन में रखा जाएगा। उस पर लॉ एंड ऑर्डर पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली हम देखेंगे कि क्यों इस बार जो सेंसिटिव सीट्स हैं उसका नंबर बढ़ाया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछली बार लगभग 38 सीट्स थी 2017 के इलेक्शन में, जबकि इस बार 35 और सीट्स को सेंसिटिव सेंसिटिव सीट्स में ऐड किया गया है। अब जैसे ही इलेक्शन का रोल अनाउंस हुआ था, जैसे ही इलेक्शन का टाइम टेबल अनाउंस हुआ था, तो लगभग 95 असेंबली सीट्स थी जो यूपी पुलिस ने रिकमेंड की थी कि ये 95 असेंबली सीट्स को हमें सेंसिटिव जोन में रखना है। लेकिन फाइनली ये टैली जो है 73 पे आके रुक गई। इलेक्शन कमीशन ने 73 सीट्स को सेंसिटिव सीट्स ये मार्क किया है। अब जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे इलेक्शन कमीशन इसको ये मार्क करती है, क्या इसका क्राइटेरिया है और कहाँ कहाँ पे इसको पहले भी यूज किया गया है। मेरे हर वीडियो के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे आप ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है, हम बात करते हैं आर्टिकल 324 की। 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन, जिसका काम होगा सुपरिटेंडेंट करना इलेक्शन को, इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना, यानी देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना। इसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं। जैसा कि एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू हो जाती है, जैसे ही एमसीसी लागू हो जाती है, पूरा का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है उस स्टेट का या जहां पे भी इलेक्शन होना है वो इलेक्शन कमीशन के सुपरिटेंडेंस में चला जाता है। जितनी भी पुलिस फोर्सेज होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करती हैं। अब ऐसे में कुछ एक ऐसी सीट्स रहती हैं जहां पे कई बार कोई राइट होने का डर रहता है, कोई कास्ट डायनेमिक्स वहां पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, कोई उसकी खराब लॉ एंड ऑर्डर की हिस्ट्री होती है, पुराने राइट्स हो चुके होते हैं, या फिर वहां पे कोई बाहुबली मसलमैन मनी के यूज से वहां पे इलेक्शंस कराए जा रहे होते हैं। तो ऐसे केस में कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, किसी भी सीट को कुछ एक क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए, यानी लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए उनको एमार्क कर सकती है सेंसिटिव सीट में। अब जब सेंसिटिव सीट में एमार्क किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि क्या कास्ट डोमिनेंट है ये एरिया, यहाँ पे कुछ कास्ट को रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, क्लैशेस हैं, कोई खराब लॉ एंड ऑर्डर की हिस्ट्री है। तो इन सब चीजों को देख के यहाँ पे फाइनलाइज किया जाता है कि ये पर्टिकुलर सीट जो है वो अब सेंसिटिव सीट के जोन में रहेगी। अब ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हुआ है, ये पहले भी हर बार होता है। जैसे कि अभी हाल ही में 17 सीट्स पंजाब की भी सेंसिटिव सीट्स में डिक्लेयर की गई हैं। अब यहाँ पे जो सेंसिटिविटी का या जो सेंसिटिव सीट्स को मार्क करने का क्राइटेरिया था वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है। जब 2017 के इलेक्शंस हुए थे तो यहाँ पे देखा गया था कि काफी ज्यादा अलाउंस से ज्यादा जो खर्चा है इलेक्शंस पे किया गया। जैसे कि जो एग्जैक्टली यहाँ पे अलाउड था उससे ज्यादा, सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन में खर्चा किया गया और कैश की रिकवरी इन एरियाज में काफी ज्यादा हुई थी प्रीवियस इलेक्शंस में। तो इस बार भी इलेक्शन कमीशन को यही डर था कि लगभग 17 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इस एरिया में जहां पर कैश का सरप्लस यूज किया जा सकता है, कैश से वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, या फिर कैश फॉर वोट चलाया जा सकता है। तो ऐसे में पठानकोट, फिरोजपुर रूरल और खरड़ मोहाली में इन सीट्स में से पहले भी काफी ज्यादा कैश बटोरा गया था, काफी मात्रा में कैश मिला था। तो इसके चलते इन सीट्स को भी इस बार रखा गया है सेंसिटिव में। यानी हम देख रहे हैं कि पंजाब की भी 17 सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश की भी लगभग 60 प्लस सीट्स हैं, ये सब सेंसिटिविटी के जोन में जा रही हैं। अब यहाँ पे यूजुअली आप देखेंगे, अगर बिहार की बात, जैसे पिछले साल बिहार में इलेक्शंस हुए थे 2020 वाले इलेक्शंस में, तो वहां पे लगभग 91 सीट्स जो है वो सेंसिटिव मार्क की गई थी। वहां पे भी रीजन था मनी इन्फ्लुएंस को कर्ब करना, लिकर का वहां पे मिसयूज देखा जा रहा था। ठीक है, इलीगल लिकर माफियाज वहां काफी थे। तो ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास कुछ एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हो जिसके थ्रू वो फाइनलाइज कर पाए कि यही सेंसिटिव जोन्स हैं या यही क्राइटेरिया है। ये डिपेंड कर सकता है इलेक्शन कमीशन को, बस इलेक्शन कमीशन को पुलिस से रिपोर्ट चाहिए होती है, उस रिपोर्ट में दे रखा होता है कि क्यों इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस हो सकती है, फिर एक रीजन दिया होता है कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस हो सकती है। जैसे कि अगर हम स्टेट ऑफ यूपी की कुछ सीट्स को एनालाइज करें तो लगभग सेंसिटिव में इस बार कन्नौज असेंबली को सेंसिटिव रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा आईटी रेड्स हुई थी, परफ्यूम ट्रेडर्स पे आईटी रेड्स हुई थी और काफी ज्यादा कैश जो है मिला था। तो ये एक डर था कि वो कैश जो है इलेक्शंस में यूज होगा, वो कैश जो है इलीगली यूज किया जाएगा वोट खरीदने में। साथ ही साथ अगर आप मुख्तार अंसारी का असेंबली देखेंगे, विजय मिश्रा की असेंबली देखेंगे, मऊ सदर और ज्ञानपुर भदोही डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको भी सेंसिटिव दिया गया है क्योंकि माफियाज हैं यहाँ पे काफी ज्यादा
वायलेंस होता है इलेक्शन के टाइम पे। यहाँ पे आपने देखा है दोनों के दोनों जिस समय कंटेस्ट कर रही हैं जेल में लॉज्ड हैं, तो ये डर है कि जेल में से ये इस तरह के ऑपरेशंस चला सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को इलेक्शंस में खतरा हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इलाहाबाद वेस्ट में जिसको स्ट्रांग होल्ड माना जाता है अतीक अहमद का, उसको भी इलाहाबाद वेस्ट को भी अब सेंसिटिव जोन में रखा गया क्योंकि वहां भी डर है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। तो पुलिस बेसिकली क्लैम्प डाउन कर पाए, पुलिस ठीक से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए और इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करा पाए, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो सबसे बड़ी नेसेसिटी है। ये सारी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो भी चीजें आपको लगता है ठीक हो वो आप करिए। अब ये आरपीए 1950, आरपीए 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 50 एंड 51 के थ्रू इलेक्शन कमीशन इन पावर्स को जोड़ता है। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा और वो फ्री एंड फेयर मैनर में वर्क करेगा। इसी फ्री एंड फेयर मैनर में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जाता है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाता है और फर्दर इलेक्शंस को कंटेस्ट कराया जाता है। लगभग 32 असेंबली सीट्स 2017 की लिस्ट से रोक दी गई हैं। 2017 में भी वो सेंसिटिव थी, जैसे मरायू थी, शाहगंज थी, जौनपुर में, लूनी, गाजियाबाद में, इलाहाबाद, नॉर्थ प्रयागराज में, गन्नौर, संभल, दिबियापुर, औरैया में। तो मतलब ये सीट्स पहले भी सेंसिटिव थी और अभी भी इनको सेंसिटिव में रखा गया और इसके अलावा लगभग 35 सीट्स और ऐड कर दी गई हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की, एज अ डिस्ट्रिक्ट अगर आप प्रयागराज की बात करेंगे तो उसमें से 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिसमें से 8 को यहाँ पे सेंसिटिव सीट्स में रखा गया। यानी वहां पे काफी ज्यादा डर है लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस होने का, काफी ज्यादा डर है वायलेंस होने का, ठीक है, इलेक्शन के टाइम के वायलेंस होने का। इसके साथ साथ बलिया में भी 5 सीट्स यहाँ पे रखी गई हैं। तो आइडिया बस देखिए यही है कि इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो सीट्स को सेंसिटिव सीट्स डिक्लेयर कर सकता है। अगर उसने किसी सीट को सेंसिटिव सीट डिक्लेयर किया तो वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, एक्स्ट्रा कॉशन रखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वहां पे ध्यान दिया जाएगा जिससे कि इलेक्शंस जो हैं वो हैम्पर ना हो, इलेक्शंस में जो फ्री एंड फेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्फ्रिंज ना हो। इसी के साथ साथ बागपत, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, जौनपुर आप देख रहे हैं ये सारे वो एरियाज हैं जिनको सेंसिटिव मार्क किया गया है। जैसे मोहम्मदाबाद है, गाजीपुर में, मेरठ, फिरोजाबाद में पहले भी राइट्स हो चुके हैं, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड राइट्स हुए थे इनफैक्ट। तो ऐसे केसेस में आपने देखा कि जो इलेक्शंस हैं वो सेंसिटिव एरिया है, इसलिए सेंसिटिविटी यहाँ पे हाई है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रयागराज में है, बलिया में है, प्रतापगढ़, मैनपुरी में है, बिजनौर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मैनी यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखेंगे, यानी टोटल 73 सीट्स जो हैं वो एज ऑफ नाउ सेंसिटिव डिक्लेयर कर दी गई हैं। और जैसा कि मैंने कहा सेंसिटिव सीट्स का मतलब है एक्स्ट्रा ध्यान देना, कॉशन के साथ इलेक्शन कराना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है बाय आर्टिकल 324, इसलिए ऐसा एक्शन या ऐसा डिसीजन लिया जाता है। और इस बारे में कोई भी अपडेशन होगा तो जरूर बताएंगे। जुड़े रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।